हम लोग इस क्लास में इंग्लिश के कठिन कठिन शब्दों को पढ़ना सीखेंगे और मैं आपको वो तरीका बताऊंगा कि कैसे कठिन शब्दों को पढ़ा जाता है, क्या ट्रिक होती है, कैसे हम लोग इंग्लिश पढ़ना सीखें। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं इंग्लिश सीखने की शुरुआत। देखिए जो हमारी पहली मीनिंग है आपको काफ़ी बड़ी लग रही होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बड़ी मीनिंग को पढ़ने का तरीका ये होता है कि आप उसे कई टुकड़ों में तोड़ लीजिए, फिर उसे जोड़ जोड़ के पढ़िए, आपको आसान लगेगी। देखिए GS, इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग? गैस। TRO को पढ़ेंगे ट्रू, क्या पढ़ेंगे? ट्रू। EN को पढ़ेंगे इन, क्या पढ़ेंगे? इन। TER को हम लोग पढ़ेंगे टर, क्योंकि इसके आखिरी में लिखा है ER। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर ER लिखा मिले तो उसका उच्चारण आपको करना है अर, क्या करना है? अर। RO, इसे क्या पढ़ेंगे? रो। LO लो। GI ST को पढ़ते हैं स्टा, क्या पढ़ते हैं? स्टा। तो पूरी मीनिंग मिला के पढ़ते हैं। गैस, ट्रू, इन, इंट्रोलॉजिस्ट। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, तो पूरी मीनिंग क्या बनी? गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट का मतलब होता है पेट का डॉक्टर, क्या मीनिंग बन गई? गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट। हैड, ये हमारी सहायक क्रिया है। पीईआर को पढ़ते हैं पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर PER लिखा मिले तो उसका उच्चारण आपको करना है पर, तो मीनिंग बनी पर। FOR फॉर। ED को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं डा, तो इतनी मीनिंग बनी परफॉर्म्ड। परफॉर्म्ड का मतलब होता है किसी काम को करना। एन का मतलब एक। अब जो आगे वाली मीनिंग है उस पर आपको गौर करना है आखिर में। यहाँ पर लिखा है TION को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं शन, क्या पढ़ते हैं? शन। तो मीनिंग बनी ऑपरेशन का मतलब होता है सर्जरी। द पेशेंट, PATIENT, इसे हम लोग पढ़ते हैं पेशेंट। TI को यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग शे, क्या पढ़ेंगे? से। तो मीनिंग बनी पेशेंट का मतलब होता है मरीज। द पेशेंट इज का मतलब है। RE को क्या पढ़ेंगे? री। COVER कवर। ER है तो ER को पढ़ना है अर, तो मीनिंग कवर। ING को पढ़ते हैं इंग, तो मीनिंग बनी रिकवरिंग का मतलब होता है सुधार होना। द पेशेंट इज रिकवरिंग, यानी जो रोगी है उसका सुधार हो रहा है। अब एक बार पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैड परफॉर्म्ड एन ऑपरेशन, यानी जो पेट का डॉक्टर है गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, उसने किया है, क्या किया है? एन ऑपरेशन, यानी एक ऑपरेशन किया है। द पेशेंट इज रिकवरिंग, और जो पेशेंट है यानी जो मरीज है वो ठीक हो रहा है। आगे वाले सेंटेंस को पढ़ते हैं। EX PEN पेन। DID TURE को हम लोग पढ़ते हैं चर, ध्यान दीजिएगा ये इंग्लिश का कोड है। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TURE लिखा मिले तो उसका उच्चारण करना है चर, और आखिरी में लगा है S तो चर्स। पूरी मीनिंग एक्सपेंडिचर्स का मतलब होता है खर्चे। SHOULD शुड, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? शुड। देखिए यहाँ पे L हमारा साइलेंट रहता है और O का भी उच्चारण नहीं करते, तो मीनिंग बनी शुड का मतलब चाहिए। बी का मतलब होना। बिलो, BELOW लो। बिलो का मतलब से नीचे। देन का मतलब की अपेक्षा। सैलरी, SALARY सैलरी का मतलब वेतन। एक्सपेंडिचर्स शुड बी बिलो देन सैलरी, जो खर्चे हैं वो क्या होने चाहिए? बिलो यानी नीचे होने चाहिए। किससे नीचे होने चाहिए? सैलरी यानी तनख्वाह, यानी जो भी आपके खर्चे हैं वो आपकी सैलरी से कम होने चाहिए। OTHER अदर, क्योंकि आखिरी में लिखा है ER तो इसे पढ़ेंगे अर। वाइज, अदरवाइज का मतलब नहीं तो। CON को हम लोग पढ़ते हैं कौन, क्या पढ़ते हैं? कौन। SE से, कौन से। QUE, इसे पढ़ेंगे क्वे। अगर आपको कहीं पर QUE लिखा मिले तो उसका उच्चारण करना है क्वे। ENCE, इसे पढ़ेंगे एंस, क्या पढ़ेंगे? एंस, और आखिरी में एस है तो मीनिंग बनी कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम। माइट, MIGHT माइट के आखिरी में लिखा है GST, और GST को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं टा, तो मीनिंग बनी माइट। ये हमारी मॉडल वर्ब है। मेक का मतलब कर सकते हैं। अब आगे वाली मीनिंग के आखिरी में लिखा है BLE, और BLE को हम लोग पढ़ते हैं बल, तो मीनिंग बनी हमारी TROU
ट्रबल। इस मीनिंग में हमारा ओ यू साइलेंट है, ओ यू का उच्चारण नहीं करना, तो मीनिंग बनी ट्रबल। ट्रबल का मतलब परेशानी। एक्सपेंडिचर्स शुड बी बिलो, यानी जो खर्चे हैं वो सैलरी से नीचे होने चाहिए, अदरवाइज नहीं तो। कॉन्सिक्वेंसेस माइट मेक ट्रबल, नहीं तो जो कॉन्सिक्वेंसेस है, जो परिणाम है, माइट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मेक ट्रबल, यानी आपको परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। अब हम लोग अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। DES डिस, TRUC ट्रक। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TRUC लिखा मिले तो उसका उच्चारण आपको करना है ट्रक, ध्यान दीजिएगा। डिस ट्रक, TIUN। मैंने आपको बताया कि TIUN को पढ़ना है शन, तो मीनिंग डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विध्वंस या सर्वनाश। डिस्ट्रक्शन ऑफ, ऑफ का मतलब का, INTER टर, क्योंकि ER को पढ़ना है अर, NAL, इसे क्या पढ़ेंगे, नल, तो मीनिंग बनी इंटरनल। इंटरनल, इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक। EVIL इविल, NESS नेस। यहाँ पे एस हमारा 2 बार है। आपको याद रखना है कि अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग में कोई भी लेटर 2 बार लिखा मिले तो उसका उच्चारण खाली 1 बार करना है। कहने का मतलब यहाँ पे एस हमारा 2 बार है, पढ़ना 1 बार है, तो मीनिंग बनी इविलनेस। इविलनेस, इविलनेस का मतलब होता है बुराई। इज का मतलब है ओनली। ओनली, ओनली का मतलब केवल। वे, WAY, वे का मतलब तरीका। टू, ये हमारी प्रीपोजिशन है। बी कम, COME, इसे क्या पढ़ते हैं, कम। इस मीनिंग के आखिरी में लिखा है ई। अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग के आखिरी में ई लिखा मिले तो उसका उच्चारण नहीं करना। बिकम, बिकम का मतलब होना। RES रिस, PEC पैक, TED टेड, रिस्पेक्टेड। रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड का मतलब होता है सम्माननीय। PER पर, क्योंकि मैंने बताया कि PER को क्या पढ़ना है, पर। SON सन, पर्सन। पर्सन का मतलब व्यक्ति। डिस्ट्रक्शन ऑफ इंटरनल एविलनेस, यानी इंटरनल का मतलब आंतरिक, आंतरिक बुराइयों का डिस्ट्रक्शन करना यानी विध्वंस करना इज है। ओनली वे, आंतरिक बुराइयों का सर्वनाश करना ही इकलौता है, क्या, वे यानी रास्ता। टू बिकम रिस्पेक्टेड मैन, एक सम्मानीय व्यक्ति बनने का रास्ता। अगर आपको सम्मानित व्यक्ति बनना है तो आपको आंतरिक बुराइयों को खत्म करना पड़ेगा। अब हम लोग अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। DIS डिस, CU, इसे हम लोग पढ़ेंगे का, क्योंकि यहाँ पे यू हमारा साइलेंट है, यहाँ पे हमें यू का उच्चारण नहीं करना। आपको याद रखना है कि कभी कभार हम लोग किसी मीनिंग में किसी चीज़ का उच्चारण नहीं करते। एस हमारा 2 बार है, पढ़ना 1 बार है। ION, यहाँ पे आई का उच्चारण भी नहीं करना। इस मीनिंग में यू और आई साइलेंट है, तो मीनिंग बनी डिस्कशन। डिस्कशन, डिस्कशन का मतलब होता है चर्चा। एंड, एंड का मतलब और। PRE, PRE को पढ़ेंगे प्री, क्या पढ़ेंगे, प्री। PA पे, प्री पे। RA रे, TIUN को क्या पढ़ना है, शन, तो मीनिंग बनी प्रिपरेशन। प्रिपरेशन, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन का मतलब होता है तैयारी। डिस्कशन एंड प्रिपरेशन यानी चर्चा और तैयारी। आर का मतलब है। अब आगे वाली मीनिंग के आखिरी में लिखा है OUS। OUS को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं अस, तो मीनिंग बनी FA फे, BU ब्यू। LOUS लस, फैब्यूलस। फैब्यूलस, फैब्यूलस का मतलब होता है शानदार। डिस्कशन एंड प्रिपरेशन आर फैब्यूलस टूल्स। टूल्स, टूल्स का मतलब होता है औजार। टू गेट, टू गेट, टू गेट का मतलब होता है प्राप्त करना। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उसके आखिरी में लिखा है DGE, और DGE को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं जा, क्या पढ़ते हैं, जा। अगर आपको कहीं पर DGE लिखा मिले तो उसका उच्चारण करना है जा। KNOW, इसे पढ़ेंगे नो। एन से पहले के लिखा है तो के हमारा साइलेंट रहेगा। अगर आपको कभी एन से पहले के लिखा मिले तो के का उच्चारण आपको नहीं करना, तो मीनिंग बनी नॉलेज। नॉलेज, नॉलेज का मतलब ज्ञान। डिस्कशन एंड प्रिपरेशन यानी चर्चा और जो तैयारी है। आर फैबुलस, वो है, क्या है, फैबुलस यानी शानदार। टूल्स, औजार, जो चर्चा और तैयारी है वो शानदार औजार हैं। टू गेट नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो आप चर्चा करें और प्रिपरेशन यानी तैयारी करें। अब हम लोग अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। CHA, इसे क्या पढ़ेंगे, चय, क्या पढ़ेंगे, चय। MPI चैम्पी। ONS अंस, चैम्पियंस। चैम्पियंस, चैम्पियंस का मतलब विजेता। ऑफ, ऑफ का मतलब के माइंड, माइंड यानी दिमाग। BECOME कम, बिकम। चैम्पियंस ऑफ माइंड यानी दिमाग के विजेता। बिकम, बिकम का मतलब बनते हैं। द चैम्पियन, द चैम्पियन यानी विजेता। इन, इनका मतलब में। BATTLE बैटल,
बैटल, बैटल का मतलब युद्ध, यहाँ पे टी 2 बार है, पढ़ना एक बार है। फील्ड, फील्ड, बैटल फील्ड, बैटल फील्ड का मतलब युद्ध का मैदान। चैंपियंस ऑफ माइंड, यानी जो दिमाग के विजेता होते हैं। बिकम, बनते हैं। चैंपियन इन बैटल फील्ड, वो क्या होते हैं, विजेता बनते हैं। कहाँ पे बनते हैं, युद्ध के मैदान में यानी बैटल फील्ड में। कहने का मतलब जो मन में जीतता है वही हकीकत में जीतता है, जो मन में हार गया तो युद्ध में भी वो हार जाएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं। EX, एक्स, PEC, पैक, TA, टे, TIUN, इसे क्या पढ़ना है, शन, और आखिरी में S तो सन्स। एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस का मतलब होता है उम्मीदें। ऑलवेज, ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब हमेशा। मेक, मेक, मेक का मतलब बनाना। एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज मेक, हमेशा उम्मीदें बनाती हैं। EMO, इमो, TIUN, शन, ALL, इमोशनल, इमोशनल, इमोशनल का मतलब भावुक। एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज मेक इमोशनल, जो आपकी उम्मीदें होती हैं वो हमेशा आपको भावुक कर देती हैं। बट, लेकिन। INN, TELLI, टेली, क्योंकि L 2 बार है, पढ़ना एक बार है। GENCE, जेंस, इसे क्या पढ़ेंगे, जेंस। ENCE को हम लोग पढ़ते हैं एंस, क्या पढ़ते हैं, एंस। तो मीनिंग बनी इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धिमत्ता यानी बुद्धिमानी। ब्रिंग्स, ब्रिंग्स, ब्रिंग्स का मतलब लाती है। रियल, REAL, रियल, रियल का मतलब वास्तविक। HAPPI, हैप्पी, NESS, नेस, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशहाली। तो पूरा सेंटेंस बना, एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज मेक इमोशनल, यानी जो उम्मीदें हैं वो हमेशा आपको भावुक कर देती हैं। बट, लेकिन, इंटेलिजेंस ब्रिंग्स रियल हैप्पीनेस, यानी जो इंटेलिजेंस होती है, जो बुद्धिमत्ता होती है, वो आपके पास क्या लेके आती है, रियल हैप्पीनेस, जो असली खुशी होती है वो लेके आती है। अब अगला सेंटेंस पढ़ते हैं हम लोग। DIS, डिस, TRI, ट्री, डिस्ट्री, BU, इसे यहाँ पे पढ़ेंगे ब्यू, डिस्ट्रीब्यू, TOR को पढ़ते हैं अर, तो मीनिंग बनी डिस्ट्रीब्यूटर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स का मतलब होता है बांटने वाला, जो किसी चीज़ को बांटता है उसे हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। ऑफ, ऑफ का मतलब का हेट, हेट, हेट का मतलब नफरत। डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ हेट, यानी जो नफरत को बांटने वाले होते हैं। हैड, डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब बांट देना, उन लोगों ने बांट दी है। द हेट्रेड, हेट रेड, हेट्रेड, हेट्रेड का मतलब नफरत। इनका मतलब में। SO, सो, CIE, साई, इसे क्या पढ़ेंगे, साई, TYT, सोसाइटी, सोसाइटी का मतलब समाज में। डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ हेट, यानी जो नफरत बांटने वाले लोग थे। हैड डिस्ट्रीब्यूटेड द हेट्रेड, उन्होंने नफरत बांट दी है। इन सोसाइटी यानी समाज में उन लोगों ने नफरत बांट दी है। वॉइस, वॉइस का मतलब आवाज़। शुड बी, शुड बी, वॉइस शुड बी, आवाज़ होनी चाहिए। LOUD, लाउड, ERR, लाउडर, लाउडर का मतलब तेज। वॉइस शुड बी लाउडर, आवाज़ तेज होनी चाहिए। एंड, एंड का मतलब और। CHARA, कैरे, CTER, टर, कैरेक्टर, कैरेक्टर, कैरेक्टर का मतलब चरित्र। शुड बी होना चाहिए। HUM, हम, BLE, बल, हम्बल, हम्बल का मतलब विनम्र। वॉइस शुड बी लाउडर, आवाज़ तेज होनी चाहिए। एंड कैरेक्टर शुड बी हम्बल, और जो आपका चरित्र है वो हम्बल यानी विनम्र होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।